नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हनी ट्रैप मामले पर। आजकल सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि सामने जो लड़की बात कर रही है वास्तव में लड़की ही हो। कई बार पुरुष एजेंट महिला बनकर बातें करते हैं। इसके लिए फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं। ये इस कदर असली दिखती हैं कि इन पर भरोसा कर लिया जाता है। तो ऐसे में आम जनता को सोशल मीडिया पर जागरूक होने की जरूरत है। आखिर क्यों हनी ट्रैप में फंस जाते हैं नेता अफसर? क्या राजस्थान में लूट का नया गैंग है हनी ट्रैप? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले हनुमानगढ़ आपको लेकर चलते हैं, जहां पर कुलदीप शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ लोगों की रिएक्शंस हनुमानगढ़ में ऐसे मामले को लेकर मिल रहे हैं? जी पराग, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से हनी ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं। हमें अक्सर जो है हनी ट्रैप के मामले अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और हनी ट्रैप का मामला जिस प्रकार से आपने ठीक कहा, जोधपुर में एक मंत्री को फंसाने का प्रयास किया गया। कैबिनेट मंत्री थे रामलाल जाट, उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई, उसमें पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेस आउट किया गया। ट्रेस आउट में जो कहानी सामने आई वो वाकई काफी खतरनाक कहानी थी। किस प्रकार से एक हनी ट्रैप का जाल बिछाया गया एक मंत्री को फंसाने के लिए। और सवाल ये भी खड़े होते हैं मंत्रियों के साथ साथ जिस प्रकार से नेता, बड़े अफसर, बड़े अधिकारियों को हनी ट्रैप के मार्फत पहुंचाया जाता है। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि सोशल मीडिया पर जरूरी नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो वो कहीं ना कहीं लड़की हो सकता है एक हनी ट्रैप का जाल बिछाया गया हो जिसमें आपको फंसाने का प्रयास किया गया हो। हनी ट्रैप के मामले हनुमानगढ़ में भी एक दो के देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है सामाजिक ये कह सकते हैं भी सामाजिक जो है उनकी बेइज्जती ना हो, या वो किसी भी प्रकार की उसके समाज में किसी भी प्रकार की उनकी प्रतिष्ठा को सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए वो ज्यादातर सामने नहीं आ पाते। हमारे साथ कुछ लोग हैं पराग, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से हनी ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं राजस्थान में भी बड़े, हनुमानगढ़ में इक्को दुक्के सामने आते हैं। हनी ट्रैप के मामले आप क्यों समझते हैं, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं राजस्थान में? नेता और अफसरों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? देखो, हनी ट्रैप में सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें क्या है कि जो जरूरतमंद जो लोग हैं वो अपनी जरूरतें दिखाने के लिए बड़े अफसर, बड़े अधिकारी के पास संपर्क में आते हैं और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि भावना के जाल में अभी बड़ा अफसर, बड़ा अधिकारी जो मंत्री है उसका काम होता है सेवा करना, और सेवा के तरीके से वो इनके साथ जुड़ते हैं। वो धीरे धीरे अपनी बातों में उन्हें उलझाते हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। जब उनको लगता है कि भाई ये हमारी बातों में आ चुके हैं, फिर धीरे धीरे वो उनको बहकाना शुरू कर देता है। उनके मन में ख्याल आता है कि भाई अभी ये हमारे हाथ में आ चुका है, हम चाहते हैं कि भाई ये हमारा काम कर देगा, और धीरे धीरे काम के सिलसिले में उनकी बातचीत बढ़ जाना, और बढ़ते बढ़ते फिर वो इस तरीके तक, दोस्ती के तरीके तक पहुंच जाते हैं उनकी बातों में। तो कहीं ना कहीं बड़ा अफसर भी ये सोच लेता है भी ठीक है, एक बेचारा अपने बेसहारा आदमी हमारे पास आया तो उसके साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे तरीके से हम बातचीत करें, और उसी का वो एक ऐसे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, बाद में उसे फंसाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि उसमें अभी जो बड़े अफसर हैं वो भी इस बात को समझ नहीं पाते कि भाई आखिर इसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है। जी, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम जान लेते हैं जिस प्रकार से मामले के दुखे पे और भी सामने आते हैं। और आप क्या मानते हैं भी किस प्रकार से जो है ये मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं और राजस्थान में लगभग ये मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि हनी ट्रैप के मामले काफी बढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जो अट्रैक्टिव पर्सन होता है वो युवाओं को या बड़े अधिकारियों के, नेताओं को अपने जाल में फंसा के और उनको उनसे गलत तरीके से गलत कार्य करवाते हैं या उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। इसको लेके मैं कल ही यहाँ पे हमारे हनुमानगढ़ एसपी महोदय से भी मिला था, भी इसको लेके अपने जागरूकता अभियान चलाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको इस बात का बधाई दूंगा कि आपने ये मामला उठाया है। और पूरे राजस्थान में मैं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा मामला अगर आप उठा के और लोगों में जागरूक जागरूक कर दोगे तो मैं समझूंगा कि बहुत से लोग ये ब्लैकमेलिंग से बच जाएंगे। जैसे फेसबुक और वगैरह पे भी इसको जब बड़ा हथियार बना रखा है। फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे ये और तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं, लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हैं, मॉडल्स की तस्वीरें दिखाते हैं, और उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू होता है। इसके बारे में क्या, कैसे जागरूक किया जा सकता है? देखो, इसमें क्या है कि सोशल मीडिया एक भावना का आदान प्रदान करने का माध्यम है, और इसमें क्या होता है कि जो अभी आजकल जो हमारे साथ देखने में आया है उसमें क्या होता है कि जो परिचित व्यक्ति के नाम की फोटो, मतलब किसी जानकार व्यक्ति की फोटो उन्होंने देख लेते हैं, उसका फ्रेंड ये है, और उसके नाम
से नई एक फेक आईडी बनाई जाती है और वो फिर उसी व्यक्ति को पेश की जाती है ताकि वो उनके चंगुल में फंस जाए। और जैसे ही वो चंगुल में फंसते हैं तो वो फिर अपने तरफ से पहले से पहल करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप के इनविटेशन देते हैं कि भाई हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो उन्हें भी कहीं लगता है भी ठीक है, दोस्ती करना बुरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करते हैं उसके बाद वो उसे वीडियो कॉल पे आमंत्रित करते हैं और वीडियो कॉल पे करने के बाद उसमें वो एडिटिंग करके वापस उन्हें फंसाने का काम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये हमारी बातों में आ चुका है। हम उसको वीडियो में उसको दिखाते हैं, मतलब कौन उसमें थोड़ा न्यूड, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके वो उसको प्रेजेंट करके फिर वो क्या करते हैं, उसको ब्लैकमेलिंग का काम शुरू करते हैं। और जो उनके मन में आता है वो उस तरीके से फिर वो बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगता है कि उसकी सामाजिक छवि है, उसकी एक ओहदा है, उसका एक पद है, एक नाम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई आघात या ठेस ना लगे। तो इसके लिए उनकी बातों में वो कहीं ना कहीं फंस भी जाता है और कई बार उनके कहने पर पैसे ट्रांसफर भी कर दिए जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकई में अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड कहीं होता है तो आप उनकी बातों में आए ना, पहले तो अनवांटेड लोग को एक्सेप्ट ही ना करें, और अगर आते हैं तो आप उनसे डरे नहीं, उनका मुकाबला करें। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उनकी मदद करेंगे तो हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और ये तमाम वो लोग थे पराग जो सीधे तौर पर ये जी। बात कह रहे थे भी जिस प्रकार से अभी ट्रेंड बढ़ा है। अगर बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम जी। की, तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स है उस पे कहीं ना कहीं पराग जिस प्रकार से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी भेजी जाती है, एक मॉडल की तस्वीर दिखाकर, बिल्कुल। एक न्यूड लड़की की तस्वीर दिखाकर, और काफी ऐसे तस्वीरें जो दिखाई जाती है जो कहीं ना कहीं आकर्षक होती है, और उसी तस्वीरों की वजह से जो है वो व्यक्ति जो है उसके चंगुल में फंस जाता है, और उसके बाद जो है उसे ब्लैकमेलिंग करने का ये पूरा जो हनी ट्रैप, जो पूरा ये हनी ट्रैप मामला है वो बढ़ता है, और उसी के साथ ये जो गैंग है जो हनी ट्रैप जैसे करती है, तो ये जी। गैंग जो है एक्टिव हो जाती है और उसको पूरी तरह से फंसाने का प्रयास करती है। जी पराग। कुलदीप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, अब आपको दिखाते हैं कि जयपुर में क्या कुछ लोगों की राय है, क्या बातचीत की है जयपुर के लोगों से हमारे संवाददाता ने, देखी रिपोर्ट। राजस्थान में लगातार हनी ट्रैप के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन यहाँ पर हनी ट्रैप के मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे से ये हनी ट्रैप करने वाले आज भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी जो लोग हैं, बड़े जो पैसे वाले हैं, उनको सर्च करते हैं और अपने मन मर्जी काम करवाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। लगातार जो हनी ट्रैप के मामले हैं वो यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, वो यहाँ पर बड़े जो लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोगों को सर्च करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनके बाद उनसे फिरौती या ब्लैकमेलिंग की जाती है। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, ये जो भी हो रहा है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये केस ज़्यादातर राजस्थान ही नहीं हर जगह होते जा रहे हैं ये वाले, और किसी ना किसी तरीके से पैसे निकलवाने के लोग कुछ भी करने को आज उतारू हो रहे हैं। ब्लैकमेलिंग ये हर जगह देखने को मिल रही है, तो इसके लिए सरकार को एक नए कानून के तहत कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, सरकार को नए कानून के तहत यहाँ पर कड़े कदम उठाने चाहिए, जब जाकर हनी ट्रैप के मामलों में यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो हनी ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि दूसरे देशों में कुछ लोग हैं ऐसे आपराधिक किस्म के जो दूसरे देशों में संपर्क करते हैं और हनी ट्रैप का यहाँ पर मामले सामने आते हैं, जासूसी का यहाँ पर सामने देखने को मिलता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? हनी ट्रैप एक तरह से मतलब पैसे वाले लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है, और जिस तरीके से मतलब बेरोजगारी बढ़ती है, ये बढ़ती है इस तरह में संबंध में, तो ये हनी ट्रैप मतलब पैसे वाले लोग फंसा देते हैं, तो फिर उनको इज्जत के डर के कारण वो मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए भी वो मतलब उनको पैसे वैसे भी दे देते हैं। अब सख्त सरकार को इस चीज़ के लिए कानून बनाना चाहिए, कड़ा से कदम उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए। लोगों को मतलब एक इस चीज़ के लिए एक वो भी चलाना चाहिए कि मतलब हनी ट्रैप जैसे लोगों से फंसना चाहिए। सोशल मीडिया जैसे चीज़ों पे मतलब सख्त कानून बनाने चाहिए, कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए चीज़ों पे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस चीज़ पे जल्द से जल्द फैसला ले और प्रस्ताव कानून जैसे चीज़ कड़े नियम बनाए इस चीज़ के लिए। हाँ बिल्कुल, कड़े कानून और कड़े नियम होने चाहिए। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हनी ट्रैप का। सोशल मीडिया के जरिए अक्सर देखा होगा आपने कि यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी युवा जनरेशन जो पीढ़ी चल रही है, अपनी युवा पीढ़ी, इसमें काफ़ी लोगों को ऐसे सामना करना पड़ रहा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि युवा जनरेशन है, पैसे वाले हैं, जो अपनी रेपुटेशन के लिए ऐसे कामों से बचने के लिए अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए
उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों का हाथ भी होता है, जो कहीं ना कहीं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जिसके थ्रू लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सरकार और विशेष जो बड़े अधिकारी वगैरह इनको इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी को इन चीज़ों से दूर रखा जाए थोड़ा, और अवेयर करवाना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी हो, जहाँ तक जितना हो सके ये न्यूज़ आगे पहुँचाई जाए तो कुछ ऐसे कार्रवाई हो सके इनके खिलाफ। लेकिन आज भी जो व्यक्ति इसमें ब्लैकमेलिंग में फंसाई में आते हैं वो पुलिस के पास नहीं जाकर लगातार उनसे ब्लैकमेल होते नजर आते हैं, तो क्या उन लोगों को पुलिस में तुरंत प्रभाव से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जी, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक है कि लोगों को उन पुलिस से विश्वास मिले, एक आश्वासन मिले, अच्छा कुछ कार्रवाई हो तो वो ज़रूर जाएंगे पुलिस के पास। पहले भी ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं उनके नहीं जाने का रीज़न यही होगा कि उनको सही से उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला होगा उनके थ्रू। अगर ऐसा मिलेगा तो क्यों नहीं जाना चाहेगा युवा पीढ़ी, पुलिस के पास भी जाएगा। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो आपराधिक ये मामले बढ़ रहे हैं हनी ट्रैप के, इस पे सरकार को और पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जो आम जनता है हनी ट्रैप में ना फंस सके। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हनी ट्रैप का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, उस पर किस तरीके से रोक लगे, किस तरीके से उस पर अंकुश लग सके, अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग और युवा मेरे साथ में मौजूद हैं, उन सब खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से हनी ट्रैप का मामला है, पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी या राजनेता इसमें लगातार उलझते चले जा रहे हैं, किस तरीके से इस पर अंकुश लगे? इसका एक कारण है, कोई ज़माने के अंदर जो वेश्याएँ होती थी उसका एक परमानेंट ठिकाना होता था, तो शर्म के मारे लास्ट तरफ से वहाँ कोई जाता ही नहीं था। जब से सोशल मीडिया हुआ है तब से हनी ट्रैप के रूप में महिलाएं किससे क्या बात कर रही हैं और किस प्रकार पुलिस वालों को, आईएएस अधिकारियों को, आरएएस अधिकारियों को, राजनेताओं को और आम जन को फंसा रही हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और इसका मूल कारण मेरा ये है कि जो ये सोशल मीडिया पर हम जो टीवी ये देखते हैं समाचार या कुछ भी चीज़, धार्मिक चीज़, उसके बीच में ऐसे नंगे नंगे विज्ञापन आते हैं कि उसका कोई आदमी परिवार के साथ बैठ के उसे देख ही नहीं सकता। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इन विज्ञापनों पर बहुत ही कठोरता के साथ रोक लगावें, अन्यथा ये भारत की जनता को, भारत की नई पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही बात है, भारत की नई पीढ़ी को ये जो हनी ट्रैप का मामला बर्बाद कर देगा, इस पे अंकुश लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर जो बढ़ता चला जा रहा है हनी ट्रैप का मामला, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से ये एक गैंग जो प्रतिष्ठित लोगों को, जिसमें अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, राजनेता भी हैं, सभी को ये फंसाकर और उनसे जो पैसे की डिमांड करते हैं, इस मामले को सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा, ये जो गैंग इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जो काम करते हैं, इस सोशल मीडिया के ऊपर आईटी सेल को बहुत ज़्यादा मजबूती से, कड़ाई से काम करना चाहिए। इनकी आईपी एड्रेस जो ये लोग फर्जी तरह से बनाकर और लोगों को जो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मजबूती से, कड़ाई के साथ बैन लगाना चाहिए। सरकार को इसमें सबसे प्रथम कदम ये उठाना चाहिए कि आईटी सेल को मजबूत करें, क्योंकि मोबाइल जैसी चीज़ है वो घर घर में पहुंच चुका है। आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपने स्कूल की जितनी भी शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं वो मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और आप देखेंगे फेसबुक के ऊपर जिस प्रकार से नंगन और अश्लील सामग्री जो परोसी जा रही है इन वेबसाइट के द्वारा, उनके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इनका क्या कहना बिल्कुल सही है कि आईटी सेल के ऊपर बिल्कुल मजबूती से के ऊपर सरकार को नज़रें गड़ा के रखनी चाहिए, जिससे कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अश्लील चीज़ें दिख रही हैं वो एक तरीके से बंद होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, आईटी सेल तो मजबूत होना चाहिए। जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई तो कम करते हैं और फिर ऐसी चीज़ें देखने में लग जाते हैं, उससे बच्चों का भी भविष्य ख़राब हो रहा। तो सरकार को इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सरकार को इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि
जो ये हनी ट्रैप के जो मामले चल रहे हैं, ये स्कूली बच्चे या कॉलेज के बच्चे या फिर जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको ये टारगेट करते हैं, और उनको टारगेट करने के बाद में इनको पूरी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। कई लाखों रुपया, कई लोग तो इसको इससे तंग आके सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके ऊपर अंकुश लगना बेहद ज़रूरी है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। वहीं कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले विज्ञान नगर थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप में एक कोचिंग फैकल्टी में पढ़ाने वाले के साथ जो हनी ट्रैप का मामला हुआ था, इसमें एक युवती और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। हनी ट्रैप में फंसाकर युवक का अपहरण कर लिया गया था और साथ में ही पैसे की डिमांड की गई थी। आजकल ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और सामने आ रहे हैं। लगातार हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो ये बहुत संगीन जुर्म है। पहली बात तो ये, इसमें कई लड़के फंसते हैं और मरते हैं, मर्डर के लोग सुसाइड कर लेते हैं कई बार। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी एक केस ऐसा आया है कि एक लड़की के चक्कर में लड़के ने फांसी खा ली और उसकी फैमिली वालों ने उस लड़की को बदनाम किया काफ़ी ज़्यादा। इसमें सब पूरी गलती एक लड़की की थी, क्योंकि उसके लड़का मरा था उसकी वजह से, उसके प्यार में फंस के उसने मरा, उसने ब्लैकमेल उसको काफ़ी किया, वो कर्जे में डूब चुका था इस वजह से, उस लड़की की वजह से। तो ये बहुत संगीन जुर्म हो चुका है आज के टाइम में, और ये ज़्यादातर आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हमें सुधारना चाहिए कि हमको बताना चाहिए कि ये इतना अपनी पढ़ाई फोकस करें और लड़कियों के चक्कर में या फिर लव के चक्कर में ना पड़े। सोशल मीडिया का काफ़ी हद तक दुरुपयोग हो रहा है। हनी ट्रैप के जितने भी मामले देखे जाते हैं उसमें सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण किरदार होता है, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का इतना उपयोग, उतना ही दुरुपयोग आज के टाइम पर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। खास कर इंस्टाग्राम हो गया या फिर इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक वगैरह है, ट्विटर वगैरह, इसमें फंसा जाता है लड़कों को। खास कर नकली आईडिया, बहुत सारी आईडिया बन जाती है, नकली आईडिया बन जाती है कि ये इस नाम से फंसाते हैं लड़कियों को। ऐसा ही नहीं कि हनी ट्रैप में लड़कियां फंसाती, लड़के फंसाते थे नकली नाम से, लड़कियों के नाम से, और पैसे ऐंठ लेते हैं, कई बार पैसे ऐंठ लेते हैं, फिर पार्टी करने चलते हैं, पार्टी के नाम पे कहीं ऐंठ लेते हैं उनको, वो ब्लैकमेल करते हैं, कहीं आपको परिवार को बता देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे कई सारे मामले आते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई युवा हनी ट्रैप में फंस जाता है तो उसको किस तरह का कदम उठाना चाहिए? उसको वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में ब्लैकमेल होता रहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? उसको पहले अपने परिवार को बतानी चाहिए इस बारे में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा मेरे को किया है। उसके बाद उसको पुलिस में सबूतों के साथ जो उसके बाद जो बातें हुई, चीज़ हुई है, उन सबूतों के साथ पुलिस में उनको जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उसको देना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ है और मेरे से ऐसा कर रही है लड़की। उसको पहले से ही जागरूक होना पड़ता है इस चीज़ के लिए, और जागरूक होगा तभी वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा वैसे वो। हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या राय है आपकी, किस तरह का कदम उठाना चाहिए युवाओं को? सर सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो फर्जी अकाउंट हैं जो उनसे बचे, क्योंकि सर आजकल सोशल मीडिया पे फर्जी अकाउंट इतने बढ़ चुके हैं क्योंकि पहचान नहीं पाता। कोई भी लड़का है लड़की एक अकाउंट बनाता है, उसे फर्जी फोटो चिपकाता है और किसी से बात करने लगता है, और धीरे धीरे बात करके उसे ऐसा फंसा लेता है कि वो उसके साथ अश्लील बातें करके अश्लील फ़ोटो खींच लेता है, और फिर धमकियाँ देता है कि तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगे, ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो सर वो कुछ कर नहीं पाता, कुछ बस सोचता रहता है कि क्या करूँ इससे निकलने के लिए, और उसको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। तो लास्ट में उसको सोचता है तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर कुछ ऐसा कदम उठाऊँ जिससे ये काम सोल्व हो जाए, लेकिन सर सोचते उसे कुछ मिलता नहीं है, वो फंसा रहता है इस जाल में। हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपकी क्या राय है और युवाओं को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? ये सर सब कानून व्यवस्था की वजह से होता है, क्योंकि सर लड़कियों के खिलाफ या फिर महिलाओं के खिलाफ जो हमारा कानून व्यवस्था वो लचीली है, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां इसका दुरुपयोग करती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये सब कानून व्यवस्था है, क्योंकि कानून उनके लिए बनाए हुए हैं और लड़कों की कोई बात सुनता ही नहीं है सर। तो मेरे हिसाब से कानून को थोड़ा सख्त बनाना चाहिए और पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही किसी के खिलाफ, किसी लड़के के खिलाफ FIR करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आप मतलब लड़कों को दोषी ठहरा दे, इस मामले में लड़कियां भी दोषी है इनमें सारी। बिल्कुल, हनी ट्रैप के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में ये समस्या एक विकराल रूप धारण करती हुई जा रही है। हनी ट्रैप के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपकी क्या राय है, किस तरह के कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ये बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे, लड़के लड़कियों को, लड़के लड़कियों को और लड़कियां भी लड़कों को बहुत सब ऐसे कर रहे हैं। इसके लिए सबसे मेन चीज़ अपन को जो ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपना ध्यान रखें, अपनी समझ का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ हो रही है। मैं युवाओं से सबसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आपसे कुछ भी कहे, मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि इन सब में बहुत कॉमन बात होती है कि आपको मीठी मीठी बातों में फंसा के आपसे उल्टे सीधे काम करवा लिए जाते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इन सब से बचे रहिए
और अगर आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो सबसे पहले डरिए मत। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, फ्रेंड्स से डिस्कस करें, और लड़कियों के या किसी के भी जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं उनसे पहले आप लोग पुलिस वालों को ये सब बातें बताइए। डिजिटल युग है और डिजिटल युग में सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप के मामलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रेम जाल में लड़कों को फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठना और उनको ब्लैकमेल कर कर खुदकुशी तक के लिए मजबूर कर देना, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस का भी एक कर्तव्य बनता है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो फिलहाल बोलो राजस्थान में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।